यस, नमस्कार बच्चों। गुड इवनिंग टू ऑल। आदित्य, रिपु, हिमांशु, आयजा। यस बेटा। हाँ बेटा, सभी बच्चे फटाफट से आ जाइए। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। और केमिस्ट्री में कुछ और आयन आए, एसिड, बेस और सॉल्ट की केमिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको। बहुत ही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी में हम जाएंगे कुछ जगह पे, स्पेशली एसिड्स और बेस के एग्जांपल्स की बात जब हम करेंगे, और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस की बात जब हम करेंगे, तो हम कुछ अच्छे एग्जांपल्स पे लेंगे, कुछ टिपिकल टफ एग्जांपल्स हम लेंगे, ताकि आपको आगे भी इसका यूज मिलता रहे, ओलंपियाड वगैरह में इसको आपको फायदा मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे बेटा। यस, अलका, रुद्र, स्नेहा, हर्ष, धैर्य, आयजा, सब बच्चे नमस्कार बेटा। गुड इवनिंग टू ऑल। यस यस, चैप्टर कौन सा बेटा आज हमारा? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बेटा, बहुत ही मजेदार है, जैसे कि मैंने कहा आपको, और काफी ज्यादा इसका एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ के अंदर। हमारी डेली लाइफ के अंदर बेटा से काफी ज्यादा एप्लीकेशन है, तो इसको हम उसी लेवल पे डील करेंगे, ताकि हमारे आसपास की दुनिया को हम और बेहतर तरीके से बेटा समझ पाएंगे, डील कर पाएंगे बेटा। अभिषेक, रश्मि, अनामिका, फिरदौस। हाँ बेटा, यस। हर बच्चों को आवाज आ रही है बेटा? बताइए मुझे, हर बच्चों को आवाज आ रही होगी, ऑडिबल होगा? यस बेटा जी। निखिल, यस बेटा। चैप्टर है अपने पास एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब एसिड और बेस तो हमने सर सुना है सिर्फ, ना हमें एग्जांपल्स याद है सर, ना हमें ये पता कि एसिड का मीनिंग क्या होता है। हमने सिर्फ सुना है सर कि एसिड का ये टेस्ट होता है, बेस का ऐसा कुछ टेस्ट होता है सर। हमें क्लास 8 9 के अंदर सुना है सर, बस ये वाली बात। हमें एग्जांपल्स नहीं पता सर, ना हमें मीनिंग पता है कि एसिड का मीनिंग क्या होता है। तो वो सब बात की बात है बेटा। सबसे पहली बात हमारे सामने बात आती है कि अगर अपने पास दो सब्सटेंस दिए हुए हैं, तो इन दो सब्सटेंस को कैसे पता करेंगे किसमें एसिड है और किसके अंदर बेस है। अगर हम ये पता कर सके कि भाई किस सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस दो बीकर में से एसिड है या बेस है, तो मैं फिर आगे मूव कर सकता हूं एसिड की प्रॉपर्टीज जानने के लिए। एसिड क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, एग्जांपल्स क्या होते हैं, बेसिसिटी क्या होती है एसिड्स के अंदर, एग्जांपल्स क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के, उनकी रिएक्शन क्या होती है मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ। तो वो सब हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट है, एक्सटेंशन पार्ट है एसिड्स का। लेकिन आज हम जानेंगे बेटा कि कैसे पता करें कि बीकर के अंदर एसिड है या बेस है, गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब एसिड बेस होता क्या है वो तो बात की बात है, उसको तो हम एग्जांपल लेके डील करेंगे। आज हम बात करेंगे बेटा, हमें कुछ ऐसी चीज बताइए सर कि इसको हम देखकर बता पाए कि सर इस बीकर नंबर ए में एसिड है और बीकर नंबर बी में बेस है बेटा। इंडिकेट कर पाए सर कि ए और बी में क्या है सर। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, शुरुआत का टॉपिक रहेगा हमारा इंडिकेटर्स। डालिए बेटा हेडिंग, इंडिकेटर्स बेटा। हेडिंग हो जाएगा बेटा, आपका पहला हेडिंग है इंडिकेटर्स। आज हम इंडिकेटर्स क्या होते हैं उनको जानेंगे। इंडिकेटर्स माने बेटा, इंडिकेटर माने बेटा सूचक, बताने वाला, इंडिकेट करने वाला कि भाई इस बीकर में एसिड है या जी इस बीकर में बेस है, ताकि आप एसिड को आगे अलग लेके जा सके, उस पर कुछ काम कर सके। सिमिलरली बेस के लिए, तो व्हाट इज इंडिकेटर बेटा? दे आर सब्सटेंसेस व्हिच इंडिकेट दैट अ गिवन सब्सटेंस और अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस, ताकि आप एसिड बेस का पता लगा सके। तो सर मुझे यह बताइए कि इंडिकेटर किससे बना होता है। इंडिकेटर बेटा इट इज अ मिक्सचर ऑफ कलर्स, डाइज, बेसिकली डाई बोलते हैं उसको। तो डाइज से मिलकर बनता है आपका इंडिकेटर्स। जैसे कि आपने सपोज रेड शर्ट पहनी है, ब्लैक शर्ट पहनी है, कोई भी शर्ट पहनी है आपने, तो ऐसा तो है नहीं कि इस कॉटन का जो शर्ट है उसका कलर वैसा ही खेत में उगता होगा। आपने कोई येलो शर्ट पहनी है तो क्या येलो कॉटन उगता है कहीं पे? नहीं सर, कॉटन तो अपना नॉर्मल व्हाइट रहेगा, तो उस पर कुछ डाई करना पड़ता है, कलर उसमें ऐड करना पड़ता है सर, उसको बोलते हैं डाई करवाना। आपने आम भाषा में सुना होगा सर। तो इंडिकेटर कुछ और नहीं है, इंडिकेटर्स आर अ डाइस। ये डाइस का मिक्सचर है जो हमें इंडिकेट करता है कि भाई ये सब्सटेंस एसिड है या फिर ये सब्सटेंस बेस है।
तो हमारा हेडिंग बेटा क्लियर बताएं मुझे एक बार आप। यस यस, हाँ भाई बोलो बेटा, हेडिंग क्लियर है बताइए मुझे ताकि हम आगे बढ़ सकते। शुरू करें बेटा। यस प्रिंस बेटा, आवाज थोड़ा सा आप अपने लोगों पे चेक कर लीजिए, यहां से आवाज ठीक है बेटा, हो सकता है आपके सिस्टम में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। यस, सो व्हाट आर इंडिकेटर बेटा, डिफाइन करें इंडिकेटर को। दे आर mixture of dyes, they are mixture of dyes, they are mixture of dyes, dyes मतलब कलर का मिक्सचर है बेसिकली अपने पास। they are a mixture of dyes which indicate whether given substance is acid or base, given substance is acid or base, एसिड है या बेस है इसको पता लगाने के लिए बेटा हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। एसिड बेस क्या होता है वो तो आगे आएगा कि ये एसिड का मीनिंग है, ये बेस का मीनिंग है। अब ये तो पता कर ले कि एसिड और बेस को अलग कौन करेगा, इंडिकेट कौन करेगा, सूचक कौन है बताने वाला कि साहब ये एसिड है या फिर ये बेस है अपने पास। उसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर को। व्हाट आर इंडिकेटर्स, दे आर मिक्सचर ऑफ डाइज विच इंडिकेट्स वेदर गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। अब बेटा इंडिकेटर्स आपके बहुत टाइप के होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स नेचुरल भी होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं और कुछ इंडिकेटर्स यूनिवर्सल भी होते हैं। तो कुछ इंडिकेटर्स आपके नेचुरल हैं जैसे कि हल्दी हो गया, जैसे कि रेड कैबेज हो गया, जैसे कि लिटमस पेपर हो गया, लिटमस सॉल्यूशन हो गया, सबकी बात करेंगे अभी। और कुछ इंडिकेटर्स हमारे मैनमेड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, जैसे कि फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो ये इंडिकेटर्स इंडिकेट करेंगे कि ये एसिड है कि बेस है। कैसे करेंगे इंडिकेट सर, दे विल शो अ कलर चेंज, वो अपना कलर के अंदर चेंज करेंगे। पहले लाल था पीला हो गया, पीला था नीला हो गया, तो वो कलर चेंज से हम पहचान लेंगे कि वो सब्सटेंस एसिड था या बेस था। अच्छा मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में एसिड है, मान लीजिए आपको नहीं पता कि एसिड है कि बेस है, तो आपने उसमें डाला इंडिकेटर, इंडिकेटर डालते ही उस सब्सटेंस का कलर चेंज हो गया तो समझ जाना कि वो एसिड रहा होगा। ऐसे हम चेक करते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है बेटा। ठीक है, चलिए ध्यान दे। हाँ भाई, डाइज मतलब कलर की बात करें बेटा, डाइज मतलब कलर की बात कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़े, बोलो भाई। सूचक बेटा, रश्मि इंडिकेटर को बोलते सूचक। आवाज बेटा यहां से ठीक आ रही है, आवाज बेटा यहां से तो मैं चेक कर रहा हूं ठीक आ रही है। यस, अब ठीक है आवाज। चलिए, तो ये था अपने पास इंडिकेटर क्या होता है। अब बात करते हैं टाइप्स, बात करते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर कि कौन कौन से इंडिकेटर हमारे पास हैं और हम उनसे कैसे पता लगाएंगे सब्सटेंस एसिड है या सब्सटेंस बेस है। तो मैंने कहा आपको कि इंडिकेटर नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है बेटा। ठीक है, इंडिकेटर नेचुरल भी होता है बेटा और आर्टिफिशियल भी होता है। ठीक है, यस, ठीक, चलो। सो पहला हो जाएगा अपने पास नेचुरल इंडिकेटर्स।
पहला हो जाएगा बेटा अपने पास नेचुरल इंडिकेटर्स। अब कौन कौन से इंडिकेटर बेटा अपने पास नेचुरल होता है उसको देखते ध्यान से कि कौन कौन से इंडिकेटर्स अपने पास नेचुरली पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, फिर उसको आगे देखेंगे, समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमारे नेचर के अंदर पहले से पाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि लिटमस, सेकेंड इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स समझेंगे इनको क्या होते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑल फैक्ट्री और इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इनके बिना क्या दिक्कत है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ी अपने पास। थर्ड हो जाए बेटा जो अपने पास कैबेज। अब पत्ता गोभी बोलते हैं, फूल गोभी बोलते हैं उसका, पत्ता गोभी, सॉरी पत्ता गोभी, दैट इज कैबेज। तो रेड कैबेज होती है, रेड कैबेज, पत्ता गोभी रेड कैबेज होती है बेटा। उससे भी हम, वो भी हमारे पास एक इंडिकेटर है बताने के लिए कि एसिड है कि बेस सब्सटेंस अपने पास। यस बोलिए, यस बोलिए। हाँ बेटा टर्मरिक हो जाएगी, यस टर्मरिक हो जाएगी। टर्मरिक, टर्मरिक माने बेटा हेल्थ, हल्दी। टर्मरिक माने बेटा हल्दी हो जाएगी, यस। यहां तक क्लियर है बेटा। हाँ बेटा मैंने आवाज चेक कर ली है, आवाज ठीक है, मैं वही चेक करा था बेटा। यस ठीक है। लिटमस ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के अंदर एग्जांपल्स की बात करेंगे, रेड कैबेज और टर्मरिक। ये कुछ अपने पास है नेचुरल इंडिकेटर्स बेटा। कुछ होते हैं अपने पास आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होते हैं, जो हम खुद बनाते हैं, जो हमने खुद कलर्स को मिक्स करके बनाया होगा, डाइस को मिक्स करके बनाया होगा बेसिकली। इसमें दो आप पढ़ेंगे मेजरली। पहला आएगा मिथाइल ऑरेंज। इन सबके फंक्शन की बात करेंगे अभी, इन सबके फंक्शन की बात करेंगे अभी, कैसे कलर चेंज होगा और कैसे कलर चेंज से पता करेंगे एसिड की बेस है। बेसिकली ये कलर चेंज करेंगे और कलर चेंज से आप पता करेंगे कि कलर चेंज हुआ है तो एसिड है या बेस है बेटा। तो कलर चेंज क्या होगा अभी आगे आने वाला है। सेकेंड इज फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, इसमें स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन बेटा। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। तो ये अपने पास कुछ इंडिकेटर हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं। कुछ एग्जांपल्स और भी होते हैं, जैसे कि आ जाएगा बीट रूट, आ जाएगा बीट रूट जूस। ये भी अक्सर काम करता है एज अ इंडिकेटर का बेटा, तो इसको भी हम मेंशन कर सकते हैं, इसको भी बेटा अपन देख सकते हैं बेटा, ठीक है। यहां तक क्लियर बेटा, बताइए। कॉपी कीजिए बेटा, कॉपी कीजिए बेटा फटाफट से।
जल्दी बेटा कॉपी कीजिए, आप लोग जल्दी कॉपी कीजिए बेटा, जल्दी कॉपी करो बेटा। हाँ बेटा फिल ऑफ क्यों हो जाएगा, नोट कर लिया मुस्कान? हाँ बेटा आर्टिफिशियल बेट नहीं है मुस्कान, आर्टिफिशियल एयर भी होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है वो, आपके सिलेबस में नहीं है वो, आ रही है। अब यहां लिखे बेटा इंडिकेटर्स, यहां लिखे बेटा इंडिकेटर्स कलर इन न्यूट्रल फॉर्म, कि उनका नेचुरली क्या कलर होता है, कलर इन एसिडिक मीडियम, कलर इन एसिड, और यहां लिखे बेटा कलर इन बेस, कि इन सभी इंडिकेटर का बेस में और एसिड में क्या क्या कलर हो जाएगा, ताकि आप पता लगा पाए कि वो एसिड है या वो सब्सटेंस बेस है बेटा, कि वो एसिड है या वो सब्सटेंस बेस है बेटा, कि वो एसिड है या वो सब्सटेंस बेस है बेटा। ऐसा एक कॉलम बना लीजिए, इसी कॉलम में सारे एग्जाम्पल्स हम एक साथ पुटअप कर देंगे बेटा, इसी कॉलम में सारे एग्जाम्पल्स हम एक साथ पुटअप कर देंगे बेटा। आप एक कॉलम बना लीजिए इस टाइप का, ऐसा बेटा, इसमें सारे इंडिकेटर एक साथ आ जाएंगे, उनके कलर चेंज आ जाएगा, ताकि आपको तकलीफ ना रहे याद करने में। अब याद करवा भी दूंगा, चिंता ना करो। कलर बेटा, एक कलर, कलर बताओ मेरे, लिटमस क्या होता है? लिटमस मतलब, लिटमस होता है, लिटमस के लिए हमको चाहिए होता है बेटा लाइकन, लाइकन एक प्लांट का नाम है, वहां से लिटमस को बेटा ऑब्टेन करते हैं। बात करेंगे वो क्या होता है, पहले आप एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है? हाँ बेटा एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से। नहीं बेटा, बीट रूट हमारा एग्जाम्पल नेचुरल का बेटा, बीट रूट माने इट इज अ नेचुरल एग्जाम्पल, ठीक? शुरू करें, बताइए मुझे एक बार आप लोग, शुरू करें, बताइए बेटा मुझे एक बार आप लोग। आओ, लिटमस इंडिकेटर बेटा, मिथाइल ऑरेंज लिखो फटाफट से, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, यहां आ जाएगा आपके पास टर्मरिक, कि टर्मरिक में क्या चेंज आता है बेटा, और एक और मेंशन कर लो रेड कैबेज, रेड कैबेज। इसके बाद हम देखेंगे ऑल फैक्ट्री क्या करते हैं, ऑल फैक्ट्री का मीनिंग क्या होता है वो आ जाएगा बेटा। आप लोग जल्दबाजी मत करो, ऑल फैक्ट्री क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, पहले सुन तो लो भैया, पहले ये तो सुन लो। न्यूट्रल मीनिंग होता है बेटा कि कैसे पाया जाता है नेचुरली। जैसे लिटमस की बात करूं तो लिटमस पेपर भी होता है और लिटमस सोल्यूशन भी होता है बेटा। लिटमस का पेपर भी पाया जाता है, पेपर के फॉर्म में भी आता है लिटमस, और लिटमस का सोल्यूशन भी बनाते हैं बेसिकली, उसका एक्वस सोल्यूशन भी बनाया जाता है बेसिकली। और लिटमस का जो सोल्यूशन होता है वो होता है पर्पल कलर का, यानी कि नेचुरली बिना एसिड बिना बेस के कैसे पाया जाता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल फॉर्म के अंदर, कि पानी के अंदर कैसे पाया जाएगा। पानी क्या होता है, ना एसिड है ना बेस है, पानी तो, पानी तो क्या है, न्यूट्रल है सर। तो एक्वस सोल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर ये लिटमस, ये जो इंडिकेटर कैसे पाए जाएंगे, उनका कलर यहां आ जाएगा। अब कलर में क्या बदलाव आएगा, वहां से हम चेक कर लेंगे कि भाई एसिड था या बेस था, वहां से बेटा हम चेक करेंगे एसिड था या बेस था। यस, जैसे लिटमस क्या होता है,
लिटमस ओरिजिनली होता बेटा पर्पल। अच्छा हाँ बेटा, कलर चेंज क्या होगा अभी देखेंगे, एक एक करके चेक करेंगे बेटा। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, नाम से आ रहा है सर ऑरेंज होगा, हाँ बेटा ये नाम से आपका तुक्का सही बैठ गया। सर फिनोल्फथालीन क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा बेटा कलरलेस, ये हो जाएगा कलरलेस, ये हो जाएगा बेटा कलरलेस। ये न्यूट्रल फॉर्म की बात कर रहे हैं बेटा, एसिड बेस में क्या करेंगे ये लोग उसकी बात अभी करनी बची है। कलरलेस हो जाएगा। टर्मरिक क्या होता है बेटा, हल्दी क्या होती है, फिर हल्दी तो येलो होती है, हाँ तो येलो रहेगा बेटा, नेचुरली जैसे पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल फॉर्म में। और रेड कैबेज नाम से क्या आ रहा है, रेड आ रहा है सर, पत्ता गोभी की बात करें, रेड कैबेज भी आते हैं मार्केट में। अब मुझे बताओ कि इनका एसिड में क्या चेंज आएगा, बेस में क्या चेंज आएगा। अगर चेंज कुछ ऐसा आया कि कलर चेंज हो रहा है तो हम बता देंगे कि भाई ये एसिड था या बेस था। अगर आप बेटा लिटमस यूज करेंगे तो लिटमस के अंदर क्या होगा, लिटमस के अंदर क्या हो जाए, लिटमस के अंदर क्या होगा बेटा, ब्लू टू रेड हो जाएगा। अच्छा हाँ, ब्लू टू रेड हो जाएगा। लिटमस पेपर लेते हैं तो लिटमस पेपर क्या करेगा, अगर वो एसिड रहेगा उसमें डुबाओगे आप, टेस्ट ट्यूब में आपने ले रखा है एसिड, आपको पता नहीं कि एसिड की क्या है, तो लिटमस का पेपर भी आता है, आपने लिया लिटमस का ब्लू कलर के स्ट्रिप ले लिया, आपने पेपर ले लिया, डुबो दिया आपने, डुबोने से वो लाल हो गया तो समझ जाओ वो टेस्ट ट्यूब में क्या था, एसिड था। अगर उल्टा हो गया सर, अगर रेड पेपर ले लिया मैंने और रेड से ब्लू हो गया तो वो समझ जाना कि वो हमारा बेस होगा। तो लिटमस के अंदर हम सोल्यूशन यूज नहीं करते, हम पेपर यूज करते बेटा लैब के अंदर, उसको बोलते लिटमस पेपर, आपने स्कूल में शायद यूज भी किया होगा। तो दो पेपर होते हैं आपके, एक तो होता है रेड लिटमस, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। अगर आपने इस्तेमाल किया ब्लू और ब्लू से हो गया आपका रेड, समझ जाना एसिड था। अगर आपने इस्तेमाल किया रेड और रेड का कुछ भी नहीं हुआ तो भी एसिड था। अगर रेड इस्तेमाल किया और रेड से ब्लू हो गया तो वो बीकर के अंदर बेस था। तो लिटमस पेपर के अंदर बेटा अपन ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से हम कलर चेंज देख पाते हैं कि अगर हमारा लिटमस पेपर के अंदर ब्लू से रेड हो गया तो एसिड था, रेड से ब्लू हो गया तो बेस था अपने पास। अब मुझे बताइए मिथाइल ऑरेंज में क्या रहेगा सर, अगर बेटा कलर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब कुछ भी नहीं था, ना एसिड ना बेस। यस बेटा, इसमें क्या हो जाएगा रेड, इसमें हो जाएगा येलो। अगर आपके पास लिटमस नहीं है तो आप जाएंगे मिथाइल ऑरेंज के पास, उससे पूछेंगे आपकी भाई इस बीकर में एसिड है बेस बताइए, तो मिथाइल ऑरेंज बोलेगा भाई मेरा कलर बताओ क्या है। मैंने कहा भाई तुम्हारा कलर ओरिजिनली तुम्हारा कलर ऑरेंज है। कहता अगर ऑरेंज से लाल हो गया तो एसिड बोल दीजिएगा, अगर ऑरेंज से येलो हो गया तो बेस बोल दीजिएगा। इसलिए आपको कलर याद करने पड़ेंगे कि मिथाइल ऑरेंज अगर ऑरेंज से रेड हो गया तो वो एसिड है, अगर वो येलो हो गया तो समझ जाना वो सब्सटेंस बेस रहेगा। तो एक कलर चेंज देखना आपको, कुछ नहीं हुआ तो सर तो ना एसिड है ना बेस है, सिंपल बात है बेटा, ना वो एसिड होगा ना वो बेस होगा। ये तरीके से आपको पता करना है। फिनोल्फथालीन में क्या होगा सर, फिनोल्फथालीन में क्या होगा सर, अगर फिनोल्फथालीन कलरलेस है तो एसिड में क्या होगा, बेस में क्या होगा, ये बताइए आप मुझे, बोलो मुझे क्या होगा। फिनोल्फथालीन बेटा कलर चेंज करता है बेस के अंदर, एसिड में एज इट इज रहेगा वो। हाँ फिनोल्फथालीन बेटा एसिड में एज इट इज रहेगा, बेस के अंदर वो कलर चेंज करता है, इट विल बी पिंक इन बेसिक मीडियम। अगर बेस होगा तो पिंक कलर शो कर देगा, तो समझ जाना कि वो बेस है। तो फिनोल्फथालीन अगर आप यूज करते हैं तो इट विल रिमेन कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, इट विल चेंज फ्रॉम कलरलेस टू पिंक इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। अब हल्दी बताओ क्या होगा, हल्दी बताओ क्या होगा सर, हल्दी येलो होती है सर, हल्दी येलो होती है तो क्या रहेगा सर, अगर एसिड रहेगा कुछ नहीं होगा, येलो येलो। लेकिन अगर बेस है, जैसे आपकी शर्ट पे हल्दी गिर जाती है, अगर आपके सफेद कपड़े में हल्दी गिर गई है कोई दिक्कत नहीं है, येलो नजर आएगा सर। लेकिन अब उसको आप पानी में धो देते हो साबुन डाल के, साबुन के अंदर सोप होता है, सोप बेसिक होता है। अगर सोप बेसिक है तो क्या करेगा, बेसिकली बेसिक मीडियम में वो हल्दी का कलर
और गाढ़ा हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा सर। यस, समझ में आया? आपने देखा भी होगा, रेडिश या रेड हो जाता है हल्दी का कलर बेसिक मीडियम में। जो आपका साबुन होता है बेसिक मीडियम का होता है, इसलिए हल्दी हमारी और गाढ़ी हो जाती है। मतलब उतारने गए थे और गाढ़ा हो गया कलर, तो समझ जाना कि मीडियम बेसिक है। एग्जांपल दिया मैंने आपको। रेड कैबेज का बताइए मुझे, रेड कैबेज का बताइए। यस, रेड कैबेज बेटा अगर लाल लाल रही कुछ नहीं होगा, अगर लाल हरा हो गया तो बेस हो जाएगा। तो ये टेबल जिस बच्चों को याद है, इंडिकेटर का सवाल उसके बाहर जाएगा नहीं, तो इसलिए मैंने टेबल बनवाया है ताकि आपके सारे जवाब बेटे इस टेबल से क्लियर हो जाएंगे। कौन सा इंडिकेटर क्या करने वाले पर देख लीजिए। सबसे फेमस कौन रहेगा? लिटमस रहेगा हमेशा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा? लिटमस। अब लिटमस क्या होता है उसकी बात करता हूं मैं, पहले आप नोट कर लीजिए इस टेबल को और कोशिश कीजिए याद करने के लिए, कोशिश कीजिए याद करने के लिए, बिकॉज ये सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी के हैं। एटलीस्ट इतने तो पता हो, एटलीस्ट हमें इतना तो पता हो बेटा, ठीक है? यस बेटा, नोट कीजिए बेटा। प्रिंस बेटा याद हो जाएगा? यस, नोट कीजिए बेटा, फटाफट से नोट कीजिए एक बार। इसके बाद बात करते हैं ऑल फैक्टर के बारे में, इसके बाद बात करते हैं ऑल फैक्टर के बारे में। लिटमस बेटा ऑब्टेन करते हैं प्लांट से। उस प्लांट का नाम होता है लाइचन, LICHN, लाइकन बोलते हैं उसको। एक पौधे का नाम होता है, प्लांट का नाम होता है। उससे लिटमस को बनाया जाता है। या तो पेपर बना लीजिए, लिटमस पेपर बोलते हैं, या सोल्यूशन बना लीजिए। सोल्यूशन बनेगा तो पर्पल कलर का हो जाता है, ठीक है? ये तरीके से। अगर ब्लू से रेड हो गया समझ जाना एसिड है, अगर रेड से ब्लू हो गया समझ जाना बेस है। कैसे याद करेंगे सर? मार मार के लाल कर देंगे। एसिड तेजाब होता है, एसिड एसिड बड़ा खतरनाक होता है। एसिड बहुत खतरनाक होता है आपके लिए भी। हाथ पे गिर गया हाथ जल जाएगा। एसिड क्या करेगा? मार मार के लाल कर देगा। इतना पिटाई करेंगे, मार मार के लाल कर देंगे आपको। बिकॉज लिटमस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो याद हो जाएगा आपको, एग्जाम में लिटमस वाला आता है हमेशा। या सब्सटेंस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, वो सब्सटेंस के एसिड हो जाएगा। तो मार मार के लाल कर देंगे, लाल फाइनली हो जाएगा, समझ जाना वो एसिड है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में। ये भी नेचुरल होते हैं बेटा, ये भी नेचुरल होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इतने सारे इंडिकेटर आपके पास पहले से हैं, तो सर आपको ऑल फैक्ट्री की जरूरत क्यों पड़ी सर? और ये ऑल फैक्ट्री होते क्या है सर? इतने सारे सर आपके पास इंडिकेटर हैं, इतने सारे हैं सर। कलर चेंज आपके पास है, आपके पास आंखें हैं, कलर चेंज आएगा, आप अपनी आंखों से देख के बता देंगे क्या हो रहा है सर। तो बेटा इसको बोलते स्वार्थी इंसान, स्वार्थ, सेल्फिश लोग, कि बस जिसके पास आंखें हैं वो ही काम कर सकते हैं, जिसके पास आंखें नहीं है या जिनको ब्लाइंड कलर ब्लाइंडनेस का इश्यू है, जो नेत्रहीन इंसान है, वो क्या करेगा बेटा? जिसके पास आई नहीं है, आंखें नहीं है मान लीजिए, उसको चेक करना है कि एसिड बेस है, वो क्या करेगा बताइए? वो तो यहां मारा जाएगा, नहीं कर पाएगा काम वो। उनके लिए बनते हैं ऑल फैक्ट्री सब्सटेंसेस, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बेटा, जिसको स्मेल करके आप बता देंगे कि साहब एसिड है या बेस है। अगर स्मेल में चेंज आया तो एसिड होगा, चेंज नहीं आया तो बेस होगा, या वाइस वर्सा। तो वाया स्मेल हम कुछ इंडिकेटर यूज करते हैं विच आर नेचुरल, जो कि स्मेल से बता देंगे कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है बेटा। अगर स्मेल चेंज नहीं हुई एसिड है, स्मेल चेंज होगी तो बेस है, ऐसे ऐसे कुछ रहेगा। अच्छा, तो उन लोगों के लिए है, या फिर हम भी उन चीजों को यूज कर सकते हैं जो स्मेल से हम बता पाएंगे कि ये सब्सटेंस एसिड है या सब्सटेंस बेस है। ये था वाया कलर चेंज देखा आपने। अगर सपोज अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, आप नहीं देख सकते उन चीजों को, तो वी कैन यूज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बेटा। सो लिखिए दीज आर indicators, these are indicators
which indicates acid or base via स्मेल। स्मेल से आप पता कर लेंगे स्मेल गायब हो गई या स्मेल इंटेंस होगी या स्मेल नहीं आ रही है, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। सर कौन कौन से होते हैं वैसे ओल्फैक्टरी के अंदर, एग्जांपल कौन से आ जाएंगे सर? कुछ एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में एटलीस्ट उतना तो याद होना चाहिए आपको। पहला बोलते हैं बेटा ऑनियन एक्सट्रैक्ट, ऑनियन एक्सट्रैक्ट। दूसरा बोलते बेटा क्या, आप मुझे बताइए सर? वेनिला। सर मैं आइसक्रीम खाता हूं वेनिला की। सर मैं वेनिला नाम की आइसक्रीम भी खाता हूं। हाँ बेटा खाते होगे, अच्छी बात है। स्मेल आती है हाँ सर, बड़ा खूबसूरत स्मेल आती है, बढ़िया है सर। या सर क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल। ये तीनों एग्जांपल्स हैं किसके? ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स के। इनमें कुछ स्मेल होती है, इनकी तीखी स्मेल होती है। वो स्मेल में चेंज अगर आता है या नहीं आता है तो आप बता सकते हैं कि दो में से एसिड कौन है, बेस कौन है, कि ए और बी है, इसमें से एसिड कौन है, बेस कौन है, वाया स्मेल चेंज है कि नहीं। इस प्रकार से सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट? भाई सपोज आप स्लाइस पीते हैं, स्लाइस पीते हैं, मैंगो शेक पीते हैं, या आप माजा पीते हैं, तो क्या माजा के अंदर मैंगो होता है? नहीं सर, मैंगो का रस होता है, रस। दैट इज एक्सट्रैक्ट, कि मैंगो में से रस बाहर निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड, दैट इज मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट बेटा। दैट इज मीनिंग ऑफ बेटा एक्सट्रैक्ट बेटा। हाँ बेटा लोकेश, आपके पास तीन रहेंगे, तीनों एनसीईआरटी में है। डन। अब इनमें कलर चेंज क्या आएगा सर? तो यहां देखिए इनमें क्या चेंज आएगा, इनमें चेंज क्या आएगा उसके लिए आप यहां देखिए, ये दिख रहा हो आप टेबल? आपको चार्ट नजर आ रहा है? बताइए क्या मेरा हर बच्चा इस चार्ट को देख पा रहे? पहला क्या है? अनियन एक्सट्रैक्ट। दूसरा क्या है? वेनिला एक्सट्रैक्ट। तीसरा क्या है? क्लोव ऑयल, इलायची का तेल बेटा, इलायची का तेल बेटा, लौंग का तेल, सॉरी लौंग का तेल। तो वेनिला हो गया, ऑनियन हो गया, क्लोव हो गया। इसके ऑयल की स्मेल तो होती है बेटा, इनकी स्मेल आप देखते हो। तो क्या किया, अगर हमारा सब्सटेंस एसिड रहेगा, एसिड डालने पे इनका स्मेल में चेंज नहीं आने वाली। जो स्मेल थी अनियन की, जो स्मेल प्याज की है, वही स्मेल एसिड में भी आएगी, मतलब वो सब्सटेंस एसिड होगा। लेकिन अगर स्मेल बदल गई, अगर स्मेल खत्म हो गई, समझ जाना बेस होगा। ऐसे निकालते हैं। एसिड में क्या हो रहा है? स्मेल सेम रहेगी सर, स्मेल नहीं जाने वाली। बेसिक सब्सटेंस क्या करेंगे, अगर आपके पास बेस होगा तो बेस स्मेल को चेंज कर देगा, हटा देगा। देख लीजिए। सो व्हाट आर ऑल फैक्टर इंडिकेटर बेटा? ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल चेंज पे काम करते हैं, जो स्मेल चेंज से बता सकते हैं कि साहब ये एसिड है या बेस है। अगर स्मेल में नो चेंज तो एसिड होगा, अगर स्मेल चेंज होगी, स्मेल खत्म होगी तो बेस होगा। इससे बढ़िया एग्जांपल, ये इस तरीके से मैं आपको बताऊं तो आपके पास ये तीन एग्जाम्पल आपके पास एकदम दिमाग में होने चाहिए, बिकॉज लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है इसके बारे में, अनियन के बारे में, जो बड़ा आसान सवाल था, हर बच्चे ने कर दिया था उस सवाल को। अब मुझे बताइए क्या मेरा हर बच्चा यहां तक कंफर्टेबल है? बताइए बेटा। यस यस, मेरे कितने बच्चे यहां तक क्लियर है बेटा? बताइए बेटा। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसके अंदर? इसके अंदर क्या बोलेंगे? एसिडिक मीडियम अगर होगा बेटा, अगर एसिड होगा बेटा, अगर आपके पास एसिड है तो क्या होगा? नो चेंज इन स्मेल, नो चेंज इन स्मेल। और बेस होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? बेस में क्या हो जाएगा? स्मेल लूजेस, स्मेल चली जाएगी वहां से। तो अगर सपोज किसी के पास आंखें नहीं है तो स्मेल कर सकता है बेचारा, सुन सकता है कि भाई अगर स्मेल सेम है तो बीकर में एसिड होगा, अगर स्मेल चली गई तो बेस होगा। तो उनके लिए बनाए जाते हैं ऑल फैक्टर इंडिकेटर, और आराम से इन चीजों को चेक भी कर सकते हैं, घर में भी चेक कर सकते हैं आराम से बेटा।
तो सेम बात आ जाएगी यहां पे, ये दोनों सेम बात यहां पे भी आ जाएंगी, ये दोनों सेम बात यहां पे भी आ जाएंगी, बिकॉज तीनों का तरीका एक ही है, तीनों का सेम तरीका है, बस एग्जांपल्स याद होने चाहिए। वेनिल एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल एंड ऑनियन एक्सट्रैक्ट बेटा। अगर आपके पास स्मेल में चेंज नहीं आ रहा है तो जैसे कि मैंने बताया स्मेल सेम है तो एसिड हो जाएगा सब्सटेंस बेटा। अगर स्मेल में चेंज आया है, स्मेल खत्म हुई है, तो बेस हो जाएगा। बोर्ड में सीधा क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑल्फैक्टरी, गिव एग्जांपल्स। अगर आपसे एग्जांपल पूछे तो आपको एग्जांपल के साथ साथ ये बातें भी बतानी है कि अनियन एक्सट्रैक्ट रहेगा तो ये हो जाएगा इस तरीके से बेटा। सुहाना बेटा, यस। सभी बच्चे बता रहे यहां तक क्लियर है, बोलो यस सुनो। कितने बच्चों को इंडिकेटर में कमांड आ चुके बताइए, कितने बच्चे इंडिकेटर बेटा अच्छे समझ चुके हैं? यस। दीपांशु, लोकेश, प्रिंस, यस। हाँ बेटा बता रही हूं, 2 बार मैंने 2-3 बार बता दिया मैंने एग्जांपल के साथ आपको कि अगर ऑल फैक्टर रहेंगे तो स्मेल पे काम करते हैं। बाकी इंडिकेटर क्या होते हैं? दे आर कलर बेस्ड। वो कलर चेंज पे काम कर रहे थे बेटा, वो कलर चेंज पे काम कर रहे थे कि अगर कलर चेंज होगा तो एसिड है या बेस है, कौन सा कलर डिपेंडिंग कि कौन सा इंडिकेटर है आपके पास। एक बार रिवाइज करते सारी बातों को, आइए ध्यान से एक बार रिवीजन करते हैं। अगर लिटमस रहेगा तो लिटमस के अंदर क्या रहेगा? ब्लू से रेड हो जाएगा तो एसिड है, रेड से ब्लू हो जाएगा तो बेस हो जाएगा। अगर मिथाइल ऑरेंज है तो नेचुरली वो होता है बेटा ऑरेंज कलर में। अगर ऑरेंज से लाल हो गया तो एसिड हो जाएगा बेटा, ऑरेंज से येलो हो गया तो समझ जाना वो बेस होगा। थर्ड, अगर फिनोल्फथलीन है तो नेचुरली इट इज कलरलेस। अगर सेम रहा तो एसिड हो सकता है, अगर पिंक हो गया तो बेस हो जाएगा। टर्मरिक, हल्दी की बात करें, येलो होती है, सेम रही तो ठीक है, कोई इशू नहीं, एसिड है। चेंज हो गया, लाल हो गया, समझ जाना बेस हो जाएगा। रेड कैबेज, रेड कैबेज की बात करें तो अगर ये नेचुरली इट इज रेड, अगर रेड का बेटा रेड रहा कोई इशू नहीं, इट इज एसिड। अगर आपका रेड से ग्रीन हो गया, हरा हो गया, समझ जाना बेस आ गया होगा। तो टेबल आपको एकदम बढ़िया से याद होना चाहिए। यस और नो हो जाएगा बेटा। कुमारी बेटा बताऊंगा नेक्स्ट टाइम पे, आप मुझे बताएगा, आप ये आप पता करके आएगा, ये वाला आप पता करके आएगा। एनसीईआरटी में नहीं है ये वाला पॉइंट, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो आप ये पता करके आएगा होमवर्क आपका कि बीटरूट का बेटा एसिड और बेस में क्या रहेगा। एग्जांपल मैंने दिया है, कलर चेंज आप मुझे देंगे, एसिड बेस में क्या रहेगा बीटरूट के अंदर आप मुझे बताएंगे सर्च करके। अभी बेटा हाँ यहां देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से। नेचुरल क्या होगा बेटा? लिटमस नेचुरल है, ऑल फैक्ट्री नेचुरल है। अरे प्याज, प्याज वेनिला ये सब नेचुरल है बेटा। रेड कैबेज, पत्ता गोभी, हल्दी, बीटरूट ये सब क्या है? दे आर नेचुरल। और सिंथेटिक कौन सा है? आर्टिफिशियल कौन सा है बेटा? मिथाइल ऑरेंज है और फिनोल्फथलीन है। अभी हमने सिर्फ यह पढ़ा है कि इंडिकेटर क्या होता है, कैसे इंडिकेट करेंगे। हमें यह नहीं पता कि एसिड क्या है, बेस क्या है, वो तो हम अभी देखेंगे चैप्टर के अंदर। चैप्टर का नाम ही वो है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अगर आप डिमांड करो तो एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको देना चाहता हूं। हाँ सर दीजिए, ट्राई करते हैं। हाँ सर दीजिए, हम ट्राई करते हैं। ये टेस्ट ट्यूब 1 है बेटा, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 2 है, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 3 है। इनमें एक के अंदर क्या है? एसिड है, और एक में बेस है, और एक में वाटर है बेटा। न्यूट्रल कुछ भी नहीं है, वाटर है, सिंपल पानी भर दिया। तो मुझे बताओ, अगर मैं यूज करता हूं लिटमस पेपर, अगर मैं यूज करता हूं लिटमस पेपर को, तो मुझे बताओ लिटमस पेपर के दौरान क्या होगा?
मुझे बताओ अगर इसमें एसिड है, ठीक है सर, तो लिटमस पेपर डालने से क्या चेंज आएगा? अगर इसमें बेस है बीकर नंबर 2 में, तो लिटमस पेपर कौन सा डालोगे और क्या चेंज आएगा? अगर इसमें पानी है, सिर्फ पानी भर दिया डराने के लिए आपको, तो पेपर क्या शो करेगा? यस, और बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। कुछ बच्चे आपके आगे की बात करते हैं, चैप्टर कब खत्म होगा, शुरू कब होगा। मुझसे पढ़ना, ध्यान से पढ़ो बेटा, क्योंकि मैं चीजों को आराम से पढ़ाता हूं। मुझे 1 घंटे में वन शॉट नहीं बनाना यहां पे कि वन शॉट वीडियो 1 घंटे में खत्म कर दिया। मुझे आपको साइंस सिखानी है, टाइम पास नहीं करना मुझे आपका। मुझे ये चाहिए कि अगर एक बच्चा भी सीरियस है तो उसका फायदा हो रहा हो। ठीक है बेटा? तो जो सीरियस बच्चे हैं बिल्कुल क्लास अच्छे से कीजिए आप। सर अगर लिटमस पेपर डालते हैं बेटा, तो उस लिटमस के अंदर से हम क्या चेक करेंगे? सर अगर एसिड है ना सर, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास सर रेड पेपर भी होता है, ब्लू पेपर भी होता है सर। अगर सर मैं ब्लू पेपर यूज करता हूं या करती हूं सर, तो ब्लू पेपर से सर अगर मैंने इसमें डाला सर, ये रहा ब्लू पेपर, डाल दिया, एसिड आएगा, टच करेगा, क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा सर। तो क्या ये एसिड है? इसमें डालूंगा सर मैं रेड पेपर, और बेस आएगा, टच करेगा, क्या हो जाएगा सर? ब्लू हो जाएगा सर, तो बेस है। ऐसे पता करते हैं, ऐसे पता करते हैं। इसमें कुछ भी डाल लो, नो कलर चेंज। लिटमस में नो कलर चेंज। अगर कोई कलर चेंज नहीं है बेटा, तो क्या हो जाएगा? नो कलर चेंज। कोई कलर चेंज नहीं है बेटा, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है, फिर तो पानी हो सकता है वो, ना वो एसिड है ना वो बेस है बेटा। इस तरीके से, इस तरीके से, बिकॉज आपके पास लिटमस में चॉइस है, ब्लू पेपर भी आपके पास है, रेड पेपर भी आपके पास है। आप दोनों पेपर इस्तेमाल करेंगे। बीकर में देखो, इस बोतल में एसिड है कि बेस हमें नहीं पता, तो क्या करेंगे? इसमें डालेंगे रेड पेपर, डालेंगे ब्लू पेपर। अगर एसिड होगा तो रेड का रेड रहेगा, कुछ नहीं हुआ। अगर बेस होगा तो रेड से ब्लू हो जाएगा। अच्छा, अगर एसिड होगा तो ब्लू से रेड हो जाएगा। तो पेपर आपके दोनों होते लैब के अंदर। अगर दोनों पेपर लैब के अंदर हैं तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। फटाक से चेक कर लोगे, विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, इंडिकेट हो जाएगा कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। और हम कलर चेंज नहीं दे सकते। जिसके पास कलर चेंज की एबिलिटी नहीं है चेक करने की, तो वो आराम से ऑनियन एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं, क्लोवल यूज कर सकते हैं, या वेनिला यूज कर सकते हैं। उनका स्मेल से वो बता सकते हैं कि स्मेल चेंज हुई है तो ये है, नहीं तो एसिड हो जाएगा। अब मुझे बताइए बेटा, कितने बच्चों को इंडिकेटर क्लियर है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा एसिड को स्टार्ट कर सकूं कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, विद वेरी डेप्थ नॉलेज। पहले बता रहा हूं, काफी डीप में जाकर पढ़ाने वाला हूं मैं, इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ा इंडिकेटर क्या होता है। देखो से बार बार मैं यूज करने वाला हूं, बार बार मैं इस्तेमाल करने वाला हूं इस बात को कि व्हाट इज इंडिकेटर। तो पहले इसको पढ़ा दिया मैंने कि मेरे बच्चों को ये पता हो कि व्हाट इज इंडिकेटर, ताकि मैं कल को बोलूं लिटमस ये है तो आपको पता हो। हर बच्चा एक काम करेगा, क्या सर? रिवाइज करके आएगा पूरी चैप्टर को, पूरी क्लास को अच्छी तरीके से, डेफिनेशन को भी और एग्जाम्पल्स को बेटा। ठीक है? सो थैंक यू, बाय एंड टेक केयर बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे ऑन सैटरडे।